पूरा वीडियो देखने पर मिलेंगे फ्री कॉइन्स, जिससे आप सुन सकते हैं पॉकेट एफएम के फुल एपिसोड्स बिल्कुल फ्री में। क्या कुणाल अनिका से मिल पाएगा? क्या कामिनी कुणाल को अनिका की वजह से खो देगी? और ऐसा क्या बोला कामिनी ने जिसकी वजह से अनिका ने उसको मारा जोर से थप्पड़? आइए सुनते हैं अनिका की कहानी। एक लड़की को देखा तो। पार्टी की शोर के बीच जैसे ही कामिनी ने कुणाल की आवाज सुनी तो वो एकदम घबरा गई। अनिका के बदले हुए अंदाज और कुणाल के डर्टी एटीट्यूड से उसे डर लग रहा था। उसकी चिंता और भी बढ़ गई थी कि वो कहीं अनिका की इस नई खूबसूरती के सामने कुणाल को हमेशा के लिए खो ना दे। वो किसी भी हाल में अनिका से हार नहीं सकती थी। बचपन से लेकर आज तक वो हर चीज में अनिका से जीतती है और इस बार भी वो ही जीतेगी। और इसके लिए उसे जो भी करना पड़े उसके लिए वो पूरी तरह तैयार थी। कहां है वो मोटी? समझती क्या है खुद को? मुझे इतनी देर एयरपोर्ट पर वेट करवाया, जानती नहीं मैं कौन हूं? कुणाल के पास आते ही कामिनी ने अनिका को देखा, जो उसकी आवाज सुनकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कि वो चाहती थी कि कुणाल उसको देखे। कहीं अनिका कुणाल से प्यार तो नहीं करती? कामिनी ने सोचा, पर वो ऐसा होते नहीं देख सकती थी। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी और जोर से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। वो कुणाल के सामने उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। कुणाल ने गुस्से में बोला, कहां है तुम्हारी वो मोटी बहन? उसने आज जो मेरी इंसल्ट की है। वो उसे छोड़ो, वो तो है ही ऐसी। आज तो मेरा बर्थडे है और कामिनी की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, जो कुणाल को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो यहाँ किसी बर्थडे पार्टी के लिए नहीं आया था। वो तो अनिका से अपनी बेइज्जती का हिसाब लेने और उससे डिवोर्स लेकर अपनी आजादी के लिए यहाँ आया है। पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, कामिनी उसके हाथों में अपना हाथ डाल उसे वहां से दूर ले जाने की कोशिश करती है। वो कुणाल का ध्यान अनिका से हटाकर अपने ऊपर लाना चाहती थी। और मैं नहीं चाहती हम बेकार की बातों में फंसे। मम्मी और पापा मिलकर उस मोटी की अकल ठिकाने लगा देंगे। वो उससे जल्दी डिवोर्स पेपर्स साइन करवा लेंगे। वो थोड़ा डिवोर्स पेपर्स साइन करने में नाटक कर रही है, पर तुम टेंशन मत लो। कुणाल का ध्यान कामिनी की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस गुस्से में अनिका के बारे में ही सोच रहा था। पर अचानक डिवोर्स की बात सुनकर उसका गुस्सा आसमान छू गया और वो बोला, ऐसे कैसे वो डिवोर्स नहीं देगी? मैं देखता हूं उसे। वो डिवोर्स भी देगी और मेरी इंसल्ट करने का हिसाब भी देगी। वो कामिनी से अपना हाथ छुड़ाकर वापस दरवाजे की ओर जाने लगा। लंबे कदमों और तेज चाल में वो दरवाजे के पास पहुंच ही गया था। उसी पल कामिनी ने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी थी। उसे लगा वो अब किसी भी हाल में कुणाल और अनिका को मिलने से नहीं रोक सकती। पर अचानक कुणाल के फोन की रिंग बजती है और अपने ड्राइवर राजू का नाम देखकर वो रुक जाता है। राजू का मैसेज देख कुणाल का चेहरा एकदम खिल उठा। उसने जो राजू को काम दिया था वो उसने कर दिखाया। एयरपोर्ट पर जो लड़की मिली थी उसका एड्रेस उसे मिल ही गया। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। कुणाल मैसेज को पढ़ मन ही मन मुस्कुराता है। वो किसी भी तरह उस एयरपोर्ट वाली लड़की से मिलना चाहता था। वो जानता था कि इस बार वो उसे इम्प्रेस कर ही लेगा। आखिर उसका नाम कुणाल डोगरा है और कुणाल डोगरा को कभी कोई लड़की रिजेक्ट नहीं करती। भले ही उसकी शादी कामिनी से होने वाली थी, पर उसकी आदतें अभी तक नहीं बदली थी। वो अभी भी किसी भी लड़की जो उसे पसंद आ जाती थी उनसे फ्लर्ट करने में नहीं चूकता था। और कहीं ना कहीं ये डर कामिनी को हमेशा परेशान करता था। कुणाल को मुस्कुराता देख कामिनी को उसे अंदर जाने से रोकने का एक और मौका मिला। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कुणाल का मुस्कुराता चेहरा देख उसे लगा कि अब वो किसी न किसी तरीके से उसे मना ही लेगी। कम विद मी, हमारे फ्रेंड्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों आज का दिन खराब कर रहे हो? ऐसा बोलकर वो उसे पार्टी की ओर ले गई। आज सेलिब्रेट करने का दिन है, क्या फालतू की बातों में तुम अपना मूड खराब कर रहे हो? भले ही कामिनी अपनी बात कर रही थी, पर कुणाल का माइंड तो सिर्फ उस एयरपोर्ट वाली लड़की पर था। आज तक किसी लड़की ने कुणाल को रिजेक्ट नहीं किया है और उस लड़की को इम्प्रेस करना अब कुणाल का मिशन बन गया है। कुणाल के सामने एक शैंपेन की बोतल आती है। इस खुशी के मौके को वो अपने अंदाज में सेलिब्रेट करता है। वो शैंपेन की बोतल उठाता है और उसे शेक कर खोलता है। पार्टी में मौजूद सब लोग कुणाल को चीयर करते हैं जैसे ही वो शैंपेन स्प्रे करता है। जब वो पार्टी एंजॉय करने लगता है, कामिनी घर के अंदर वापस जाने का मौका देखती है। वो अपने दोस्तों के पास जाकर बोलती है कि किसी भी तरीके से कुणाल को यहाँ बिजी रखे। वो नहीं चाहती थी कि वो अनिका का बदला हुआ रूप देखे। हाई हिल्स में भागने में उसे तकलीफ तो बहुत हो रही थी, पर वो किसी भी हाल में जल्दी से अंदर जाना चाहती थी।
पर उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई जब वो अनिका को बाहर खड़ा देखती है। अनिका दूर से बाहर ही खड़े होकर कामिनी और कुणाल को देख रही थी। कामिनी बहुत घबरा जाती है। वो सोचती है कि कहीं कुणाल अनिका को देख न ले। कामिनी के चेहरे का होश उड़ा हुआ देख अनिका मुस्कुराती है, जो पहले से ही घबराई कामिनी को गुस्से से लाल कर देता है और वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जल्दी से अनिका का हाथ पकड़कर उसे वापस घर की ओर ले आती है। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें यहाँ कोई भी नहीं चाहता। मेरा दिन तो खराब कर ही दिया है, अब मेरे दोस्तों का भी दिन मत खराब करो। चलो यहाँ से। कामिनी दरवाजा खोलकर अनिका को अंदर लाती है। जल्दी से एक नजर वो कुणाल पर डालती है, जो अभी भी पार्टी एंजॉय कर रहा है, और दरवाजा बंद कर देती है। वो पलटकर अनिका को गुस्से से देखती है, पर अनिका भी इस बार झुकने वाली नहीं थी। वो भी कामिनी को आंखों में आंखें डालकर उतने ही गुस्से से देखती है। ऐसा लग रहा था कि दोनों बहनों में कौन पहले आंख झपकाएगा वाला खेल चल रहा हो। लेकिन कुछ पल बाद कामिनी हार मान ही लेती है और चिल्लाकर बोलती है, ओके ना, क्या चाहती हो तुम? अपनी छोटी बहन की नादानी देख अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वो अपना सिर हिलाते हुए उसके पास जाती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे समझाने की कोशिश करती है। छोटी बहन हो तुम मेरी, बस तुमसे इतना ही कहूंगी कि कुणाल के पीछे इस तरह का पागलपन ठीक नहीं है। वो अच्छा इंसान नहीं है। पर ये सुनकर कामिनी को गुस्सा आ जाता है और वो अनिका का हाथ गुस्से से हटा देती है। जस्ट शट अप। कुणाल बहुत अच्छा लड़का है। वो तुम्हारे साथ ऐसा है बिकॉज यू डिजर्व इट। उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से पहले खुद को देखो। मैं बहन हूँ तुम्हारी, तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगी। अनिका प्यार भरी आवाज में बोलती है। कामिनी जितनी मुंहफट थी उतनी ही शातिर भी थी। उसे पता था कि अनिका बहुत ही इमोशनल इंसान है, जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने मौके का फायदा उठाकर बोला, अगर तुम्हें मेरी सच में इतनी ही चिंता है तो वो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? हाँ, अपनी बहन से ज्यादा तुम्हें वो कंपनी प्यारी है। शायद ये पहली वाली अनिका होती तो वो कामिनी की बातों में आ जाती। अपनी बहन के लिए अपने प्यार को साबित करने के लिए शायद वो कंपनी के पेपर्स पर साइन कर देती। लेकिन अब ये वो पहले वाली अनिका नहीं थी। उसे सब कुछ समझ आने लगा था। वो जान चुकी थी कि ये कामिनी सिर्फ उसका फायदा उठाने के लिए बोल रही है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। अनिका एक गहरी सांस छोड़ती है। वो समझ गई थी कि कामिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं है। वो थककर अपनी बेटी के पास जाना चाहती थी और दरवाजे की तरफ मुड़ती है, पर तभी कामिनी ऐसा कुछ बोलती है जिससे उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। किसके लिए कर रही हो ये सब? कौन है तुम्हारी लाइफ में? अपने किसी यार के लिए ऐसा कर रही हो या अपनी वो नाजायज बेटी? इससे पहले कि कामिनी अपनी बात खत्म कर पाती, अनिका उसको जोर से थप्पड़ मारती है। अनिका की आंखें लाल हो रही थी और वो गुस्से के कारण कांपने लगी थी। खबरदार, जो आज के बाद मेरी बेटी के लिए ऐसा शब्द यूज किया तो आज तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगली बार क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता। अनिका की आंखों से आंसू छलक आते हैं। वो अपनी बेटी के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकती थी, वो भी अपनी उस बहन के मुंह से जिसे वो बचपन से इतना प्यार करती है। अनिका गुस्से में अपना पर्स उठाती है और जोर से दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। बाहर निकलते ही अनिका टैक्सी रोकती है, पर जैसे ही उसमें बैठने वाली होती है, अचानक से एक हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है। उसको एक पल के लिए लगा वो कुणाल का हाथ था, पर जब वो मुड़कर देखती है तो उसकी बुआ की बेटी प्रीति वहां खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अनिका को गले लगाती है और जोर जोर से रोने लगती है। चिंता मत करो प्रीति, सब ठीक हो जाएगा। वो प्रीति को समझाती है, प्लीज प्लीज मत जाओ। प्रीति दबी हुई आवाज में कहती है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वो प्रीति के बाल सहलाकर उसकी ओर देखती है। अपना ख्याल रखना। ये बोलकर अनिका टैक्सी में बैठ जाती है और वहां से चली जाती है। अनिका की प्रेगनेंसी उसके लिए भी एक बहुत बड़ी पहेली थी। वो नहीं जानती थी कि अचानक वो इस तरह से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। वो ना ही अपने बच्चों के पिता के बारे में जानती थी और ना ही अपने फ्यूचर के। बस वो इतना जानती थी कि वो अपने बच्चों से खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। बीती हुई बातें सोचकर अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे वो तुरंत पोंछ लेती है और अपने पर्स से अपना फोन निकालती है। वो एक नंबर डायल करती है। अनिका बेटा, इतने दिनों बाद क्या बात है? आज मालकिन को अपने मुलाजिम की याद कैसे आ गई? फार्मा कंपनी के मैनेजर और अनिका के सबसे फेवरेट अंकल मनोज, जो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं,
बोलते हैं। उनकी आवाज में खुशी और प्यार था जिसके लिए अनिका हमेशा तड़पती थी। कैसी बात कर रहे हैं अंकल, मैं तो सिर्फ पेपर पर मालकिन हूँ, आप तो कंपनी के असली मालिक हैं। अंकल मुस्कुराते हैं। एक्चुअली अंकल, मुझे बस ये जानना था कि कंपनी के साथ सब कैसा चल रहा है। अंकल की आवाज की खुशी अचानक से मायूसी में बदल गई। बेटा, यूं समझ लो डूबती नाव में छेद पकड़ के बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट तो हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। तुम कहो तो अब से तुम्हें भिजवा दूंगा। नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं। खैर, आप अपना ख्याल रखना, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा बोलकर अनिका फोन रख देती है। टैक्सी की विंडो पर अपना सर टिकाकर बाहर की ओर देखती हुई वो एक गहरी सोच में चली जाती है। उसके मन में एक ही सवाल था, ऐसा क्या है उसकी छोटी सी फार्मा कंपनी में जो डोगरास उसके पीछे पड़े हैं। पहले वो उसके जरिए कंपनी को पाना चाहते थे और अब उसकी बहन के। उनको इस कंपनी में ऐसा क्या चाहिए कि वो इसमें कुणाल तक की खुशियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, वो भी एक ऐसी कंपनी के लिए जो ठीक से चल भी नहीं रही है। होटल की तरफ आगे बढ़ते हुए अचानक उसे रास्ते में एक आइसक्रीम ट्रक दिखता है जो बच्चों की भीड़ से घिरा था। ट्रक को देखते ही उसे अपनी रिया से करे प्रॉमिस की याद आ जाती है। भैया प्लीज टैक्सी रोकिएगा। अनिका टैक्सी रुकवाकर तुरंत रिया के लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ले लेती है। वो यही सोचती है कि आइसक्रीम देख रिया कितनी खुश हो जाएगी। रिया की खुशी का ख्याल ही काफी था अनिका को सारी परेशानी भूलकर मुस्कुराने के लिए। वो वापस टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। आज के दिन के बाद वो सिर्फ रिया के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती थी और उसे वो सारी खुशी देना चाहती थी जो उसे कभी अपने पेरेंट्स से नहीं मिली। कुछ ही देर बाद अनिका होटल पहुंच जाती है और जैसे ही वो टैक्सी से निकलकर होटल की लॉबी में एंटर करती है तो 6 हट्टे कट्टे आदमी उसको घेर लेते हैं। अनिका एकदम डर जाती है और डर की वजह से उसके हाथ में जो बैग था वो गिर जाता है। अनिका के पीछे बहुत से लोग उसकी कंपनी के लिए पड़े थे। वो डर गई थी कि ये आदमी कहीं उन्हीं लोगों ने तो नहीं भेजे हैं। इस पल उसे अपनी चिंता से ज्यादा रिया की चिंता हो रही थी। ये क्या तरीका है? कौन है आप लोग? अनिका भले ही अंदर से डरी थी पर उसने अपने चेहरे पर उस डर को आने नहीं दिया। मैम, हम बॉडीगार्ड्स हैं और हमें ऑर्डर से आपके बैग की चेकिंग करने के। उसके सामने खड़ा बॉडीगार्ड बोलता है। बॉडीगार्ड्स? किसके बॉडीगार्ड्स? और मेरा बैग आपको क्यों चेक करना है? अनिका कंफ्यूजन में पूछती है। सॉरी मैम, पर हमें ये करना ही होगा। बॉडीगार्ड अपनी भारी आवाज में बोलता है और उसके आगे अनिका मना नहीं कर पाई। फाइन। वो जमीन से अपना बैग उठाकर उसे देती है। वो देखती है कि होटल का पूरा स्टाफ उसे देख रहा है। सबकी आंखों में एक डर था, पर ऐसा क्या हुआ था कि इन बॉडीगार्ड्स को उसका बैग चेक करना पड़ा, वो भी ऊपर से ऑर्डर आने पर। बैग की चेकिंग करते वक्त वो बॉडीगार्ड अनिका की ओर शक की नजर से देखता है, पर ऐसा क्या था अनिका के बैग में जो उसको यहाँ ले आया? कौन है वो जो अनिका के पीछे पड़ा है? अगले एपिसोड में देखिए कि क्या हुआ ऐसा जिससे अनिका अपना होटल बदलने के लिए मजबूर हो गई। अनिका की जिंदगी से जुड़े हर सवाल और वीडियो में पूछे गए एक आसान से सवाल जवाब जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सुनिए एक लड़की को देखा तो के पूरे एपिसोड्स सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। कमेंट करके जल्दी सवाल का जवाब दे और सही जवाब देने वालों में से 10 लकी विनर्स को मिलेगा 500 कॉइंस का इनाम। तो डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक कीजिए और सुनिए एक लड़की को देखा तो के फुल एपिसोड्स और डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।